तो ये हमारा जो सेटअप है वो तैयार हो गया और कल हम लोग तैयार रहेंगे राउंड टेबल टॉक्स के लिए। तो भैया रात है ना काफ़ी हो गई थी, हमने सोचा पहले कि इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बट अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर हम 1 महीना पहले आ गए एक्चुअली में। यहाँ पर बाबा साहब आए थे 18 मार्च 1956 में। तो बाबा साहब जो है एक्सपायर हुए थे दिसंबर में 1956 में, और कुछ जो आखिरी साल बचे थे ना बाबा साहब के, वो बाबा साहब ने ऐसे जगह जगह घूमकर बिताए थे और ये जगह उनमें से एक है। लेकिन हम ना अभी गाड़ी में बहस करते हुए आ रहे थे कि ना यहाँ पर कुछ तो भी बन गया होगा, मतलब जैसे वो क्या बोलते हैं बाबा साहब की मूर्ति लगी होगी, और मुझे किसी ने ऐसा बोला भी था कि यहाँ मूर्ति वगैरह लगी होगी या बुद्ध विहार होंगे, बट यहाँ कुछ है नहीं। तो इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ बाबा साहब के लिए ऐतिहासिक जगह थी, बाबा साहब के नाम से। तो पता है हमारी यही स्थिति है, और हमारे समाज की पहले आपस में लड़ लें सारे राजनेता सारी जनता। सही बताओ, सही कहानी है ये? हाँ सच बताओ। कंफर्म है ना? कैसे मतलब ऑन कैमरा बोल सकते हो? नहीं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे मतलब एक्चुअली मेरे पिताजी ने बताई थी और काफी लोग बताते हुए हैं, सैकड़ों कत्लेआम हुए थे यहाँ। अच्छा। और इमरजेंसी भी लगी थी, इंदिरा गांधी जी आई थी यहाँ। नहीं बोलना कैमरे के सामने? नहीं मुझे एग्जैक्ट डेट वगैरह नहीं पता। नहीं वो कत्लेआम हुआ था, ये कंफर्म है? हुआ था, ये कंफर्म है। तो वही हम बात कर रहे थे अभी मैं और सन्नी की, यहाँ पर जो है मूर्ति नहीं, लेकिन मूर्ति लगी है। हाँ मूर्ति आगे है। कितना दूर है यहाँ से? 100 मीटर। 100 मीटर पहले जा सकते हैं? मतलब गाड़ी चली जाएगी वहाँ? गाड़ी चली जाएगी। तो लगी है 100 मीटर तो यही है। हाँ पास में ही। क्या बोल रहे, सैकड़ों कत्लेआम हुए थे वहाँ पे? सैकड़ों कत्लेआम हुए थे, जिस मूर्ति को रथ को प्रभात फेरी की तरह निकाल रहे थे। अच्छा। और उसको रोकने के लिए जो सवर्ण कास्ट के थे, और यहाँ पे एक शिव मंदिर है, वो मतलब दूषित हो जाएगा ऐसा उनका मानना था, तो उसको रोकने के लिए इन लोगों पे कत्लेआम किए गए। तो फिर अपने भी लोग कुछ बहादुर थे, वो गोलियां खाते गए और रथ से गिरते गए, फिर दूसरे उठे, तीसरे उठे, और लास्ट तक वो मूर्ति यहाँ थी। और एक दिलचस्प बात यह है कि उस पार्क की अभी तक फीता नहीं कटा। अच्छा। उस टाइम जो कमेटी गठित हुई थी उसके सारे लोग मतलब ख़त्म हो गए थे, और उसको एक कमेंट किया गया था कि जिस दिन अपना दलित प्रधानमंत्री होगा उन्हीं के हाथों से इसका उद्घाटन होगा। तो अभी तक उसका नहीं कंफर्म, कहानी कंफर्म है शहर, ये मुझे भी नहीं पता था, और मैं अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में नेट पे सर्च करूँगा। चलो चलें फिर, गाड़ी से चलना पड़ेगा ना वहाँ तक। आओ। और मैंने क्या किया था, सुबह सुबह आने से पहले ना बाबा साहब का जो बाबा साहब ने यहाँ पे जो कुछ खास बातें बताई थी ना, बाबा साहब ने ना कुछ अपने मैसेज दिए थे काफी लंबे लंबे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक तो है ना अपने जनता के लिए बोला था, तभी मतलब बाबा साहब ने बोला कि हमने 30 साल लगाकर आपके लिए हर तरीके से ना आरक्षण दिलवाया, आपको राजनीतिक आरक्षण दिलवाया, शिक्षा में आपको एक अच्छी जगह पहुंचाया। बट अब आपको जो 3 नारे थे ना बाबा साहब के, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये आपको करना है, ऐसा बाबा साहब ने बोला। नेताओं के लिए बाबा साहब ने बोला था कि अगर आपको कोई अपने महल में बुलाता है ना तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी झोपड़ियों में आग लगा के ना जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से उसने आपको वापस से लात मारी तो आपके पास झोपड़ी भी नहीं बची। सही बात है। तो ये बाबा साहब के डायलॉग थे। और आखिरी में उनके समर्थकों के लिए बोला था बाबा साहब ने, मतलब भाषण बहुत लंबा था, मैं सिर्फ कुछ खास पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ। बाबा साहब बोले थे कि बहुत जल्दी अपने जो उनके अनुयायी थे ना, जो बाबा साहब के साथ चलते थे, उनकी बातें अच्छे से फॉलो करते थे उस समय में भी, उनको बोला था कि मैं बहुत जल्दी बुद्ध की शरण लेने जा रहा हूँ। मतलब इस ग्राउंड में जब वो आए थे, जब वो बुद्धिस्ट नहीं बने थे। और ये एक है ना प्रगतिशील धर्म है या स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित है। मैंने कई सालों में खोज के बाद ये धर्म को खोजा है। मतलब उन्हें कई सालों की रिसर्च, लगभग 37 साल की रिसर्च के बाद उनको ये पता चला कि इससे बेटर चीज और कहीं भी और कुछ भी नहीं है। ये यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इन्होंने ही बताई है, सुनील ने। तो अभी चलकर देखते हैं। तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने सनी को बुला लिया। सनी आजा भाई, दिख नहीं रहा मुझे तो कुछ। और ये देखिए, मैंने पहली बार देखा कि पूरा स्टील का बना रखा है यार। इतना महंगा खर्चा बहुत कम लोग करते हैं, मतलब दिल से बनाया है पूरे। यहाँ पे देखो, ये बाबा साहब के हाथ में ना भारत का संविधान की कॉपी है, यहाँ पे दे रखी है इन लोगों ने, और बहुत सुंदर लग रहा है। शक्ल भी लेके ना बाबा साहब की मूर्ति देखिए, इतनी शानदार है।
तो आप मतलब जूतों के फैकल्टी हैं? जी, मैं जूतों की डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ बच्चों को। मतलब जूतों की कैसे डिजाइनिंग की जाती है, ये चीज़ भी मैंने ना पहली बार सुना ऐसा कि कुछ ऐसा भी कुछ होता है कि पूरा कुछ आप डिजाइनिंग वगैरह करते हैं जूतों वगैरह की। सर, अगर जूते के बगैर फैशन संभव होता तो जूते का नाम ही नहीं होता। जूते के बगैर फैशन कर सकते हैं आप कभी? तो जो फैशन का पार्ट है, जूता सबसे मेन पार्ट है। अगर जूता नहीं होगा तो फैशन नहीं हो सकता। तो ये मतलब ये पूरी डिजाइनिंग आपने की है? ये प्रोसीजर चलता है पूरा? ये सभी प्रोडक्ट मैंने डिजाइन किए हैं। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट? जी, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हमारे जो जैसे मूल निवासी वर्ग के लोग ही बनाते हैं और वो पूरा मेहनत करते हैं, पूरा डेवलपमेंट करते हैं, मगर उनको बोला जाता है कारीगर। मतलब जो डिजाइनर है उनको कारीगर बोला जाता है। तो उनको सही नाम मिल सके डिजाइनर, इसलिए हमने ये वेबसाइट बनाई है जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए ये सर ने ये प्रोडक्ट बनाया अपने यहाँ पे, तो ये हमारी वेबसाइट पे आके और उसको अपने नाम से बेच सकें। और जैसे मान लीजिए ये डिजाइनर है कहीं पे, तो वहाँ पे कितना भी बढ़िया काम कर ले मगर जो क्रेडिट होगा वो ले जाएगा, वो ओनर लेके जाता है। ओनर लेके जाएगा। तो ये डायरेक्टली जो क्रेडिट है ना, जो है, जो वर्कर है उसको मिलना चाहिए। जो भी हमारे मूल निवासी लोग हैं वो अपना अगर डिजाइन बनाते हैं तो वो डिजाइनर कहना है, ना कि कारीगर। बिल्कुल। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब रहते थे सूट बूट और टाई में रहते थे। तो हमारे जो डिजाइनर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कम से कम रेट में और एक पूरा बाबा साहब का सूट जिसपे कोट पैंट और टाई आपका बेल्ट, जूता, पर्स, मतलब जितनी भी चीजें बाबा साहब रखते थे अपने पास, वो सभी का डिजाइन करके। अच्छा, आप उसको सेल करोगे उसको या लोगों तक पहुंचाओगे? लोगों को कम से कम दाम में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि एक टाइम ऐसा है कि सभी बहुजन जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं एक साथ पहन के निकले तो दुश्मन का सीना हिल जाए। शानदार शानदार बात की आपने, मतलब अच्छी सोच है आपकी, और अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। कल रात को है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और कल रात को ही मुझे पता चला कि जूते बनाने की भी कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, और ये हमें गिफ्ट दिया है मनोज ने, जो कल रात को हमें मिले थे। ये देख रहे हो आप, इंडियन डिज़ाइनर्स प्रोडक्ट रिटेल.com, MRP 999, मतलब ये प्योर लेदर का सॉलिड शूज है। अब मैं इनको ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट पे तो सेल करना है इनको, तो पहले टेस्टिंग हो जाए कुछ हफ्ते, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वेबसाइट पे सेल करना इन शूज़ को भी। अरन नहाएगा तो की पार्टी बोल दे। देखा, नहाने का डर, इसने नहा लिया। कर बस, देख देख मेरे जूते कैसे लग रहे हैं? मेरे बन जाएंगे। तेरे बन जाएंगे? ऐसा थोड़ा होता है, लड़कों के लिए हैं। तो लिखा है क्या उस पे लड़का? तू हर चीज मेरी ना चपेट लेती है, मेरी हुडी भी ले ली। मेरा पुराना साथी जो कभी कैमरे के सामने नहीं आया बेचारा, अब वो कैमरे के सामने आ रहा है। आगरा में ना बहुत कुछ था शूट करने के लिए, लेकिन कल रात को अंधेरा हो गया और हम बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए, और हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यार इतना कुछ है वहाँ पर। तो हम उसके लिए एक अलग से प्लान बनाएंगे, हो सकता है 14 अप्रैल को जाएं, हो सकता है आने वाले किसी दिन चले जाएं, क्योंकि पास में ही है, मुश्किल से 2 घंटे लगता है हमको वहाँ पहुँचने में। हाल फिलहाल ऑफिस पहुँच के मुझे कल की शूटिंग की तैयारी करनी। हाँ, कल वो दिन है जब हम राउंड टेबल टॉक्स की शूटिंग करेंगे। तो देखो फाइनली ये आ गया है। क्यों कितनी मेहमानी निवाली तुमने? भाई की शादी थी, मामा के लड़के की। तो अभी जो है ना हमारा पूरा ये स्टोर रूम जो है वो सेट कर लिया है हमने, और है ना कुछ टी शर्टें निकली हैं, मौसम चला गया था, लेकिन ये सिर्फ मुश्किल से हैं, मुझे लगता है सिर्फ 5-7 टी शर्टें हैं, उनको हमने बचा के रखा था। और क्या बोलता तेरा टी शर्ट नहीं है तो कौन साइज आता है? एल आता है, लेकिन ये तो एक्सेल है। नहीं, एम नहीं बनती। तो एल साइज को मिल गया है, तो ये खुश हो गया है। और अंकित कैसे हो? अंकित बढ़िया। हमारे साथ योगुल भी हैं। कैसे हो योगुल? मैं भी ठीक हूँ। बढ़िया हो। क्या बात है, स्मार्ट लग रहे हो। लो, तो तुम स्मार्ट लग रहे हो, तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट आया था, ये लो।
लेदर का पर्स। यार पर्स मेरा खराब भी हो रहा था। सही ठीक है, बढ़िया, खुश हो? बहुत शौक। पक्का? अरे मजा आ गया, दो किफ्ट आज। बारात में क्या हुआ था? बारात में अपने बहुत सब्सक्राइबर मिले, यानी एक तरफ है ना दूल्हे के फोटो चल रहे, एक तरफ बेशक लोग आप फोटो खींचने में लगे हुए। दूल्हे के चल रहे, इधर 5-7 लोगों का ग्रुप मेरे साथ सेल्फी ले रहा था। लौंडा फेमस हो गया। कैसे हो? तुम्हारा हनी भाई तो फेमस हो गया, सेल्फियां खींच रही है। सेलिब्रिटी है भैया। ओहो क्या बात है, क्या बात है, भूल गए? हीरो। पर्सनैलिटी भाई साहब ऐसी है कि मतलब मुझसे 1-5 साल छोटा लगता है वो। मुझसे 1 साल बड़ा है लेकिन तो अभी है ना अपन को आज है ना राउंड टेबल के लिए पूरी तैयारी करनी है, कल शूट करना है। तो हनी ध्यान रखना, ठीक है ना? पक्का ना? टिप्स दे देना। देखो ऐसा है, अगर आपने टिप्स दिए तो ध्यान रखना, मैं यूट्यूब पे ऑन कैमरा बोलूंगा कि टिप्स दिए इनने। अरे तो ये हनी नहीं बोल रहा। ये यहाँ से ट्रांसफर होके आए हैं सवाल जवाब। चलो ठीक है, फिर देखते हैं, अभी तैयारी करते हैं ना। तो ये हमारा जो सेटअप है वो तैयार हो गया और कल हम लोग तैयार रहेंगे राउंड टेबल टॉक्स के लिए। देखो हनी सनी आपस में नहीं लड़ना है, सिर्फ बातें करनी है ना। चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।